स्वागत है आपका इंडिया स्टोरी में। नया दिन, नई खबर, एक नई प्रतिक्रिया के साथ। तो हमारे साथ में मौजूद है बम बम ठाकुर, जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, और उनसे हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उनका जो मुद्दा है वो आसाराम बापू जी से जुड़ा हुआ है। और क्या है मुद्दा, किस मुद्दे के विषय में जंतर मंतर पर मौजूद है, आप एक बार उन्हीं से सुनते हैं। जी स्वागत है। देखिए, हम लोग आज बापूजी के लिए न्याय की मांग करने आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस केस की सीबीआई का जांच हो, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि एक झूठे केस में जिसमें ना मेडिकल रिपोर्ट था, ना कोई फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट था, ना कोई जसमीत गवाह था, उस केस में बाकी के 6 आरोपी बरी हो जाता है और आसाराम जी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो ये संदेशपद है, हास्यास्पद है। इस फैसला में से हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं इस केस में सीबीआई जांच हो और हम लोग ये भी मानते हैं कि न्यायालय में उनका पक्ष ईमानदारी से, उनके जो पैरोकार टीम थी उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि उनकी मंशा उनके आश्रम की संपत्ति कब्जा कर लेना है। तो वो लोग इस कारण जो है आसाराम जी को इतना बड़ा सजा। तो ये बताइए, जो एक आम इंसान है जो सिर्फ ये जानता है कि आसाराम बापू को जिस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है कि उनको जो जेल के अंदर डाला गया है वो एक रेप केस के उसमें डाला गया है, ठीक है, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके साथ साजिश हुई है? अरे आप, आम जनता तक ये बात मीडिया ने पहुंचाई नहीं कभी। वही तो आपसे जान। देश की मीडिया ने, मैं बता रहा हूँ, जो नेशनल मीडिया है, जो हमारा टीवी पे आने वाले चैनल है, उन्होंने सही बात पहुंचाई नहीं। सही बात यह है कि एक अहमदाबाद में केस लगता है जो 12 साल पुराना रेप केस होता है। 12 साल के बाद आपको याद आता है कि आपके साथ रेप हुआ है, आपको भी हंसी आ रही है, आप भी मान रहे हैं कि भाई फर्जी केस है। उसके बाद में उसमें मेडिकल रिपोर्ट होता है, ना कोई फोरेंसिक रिपोर्ट होता है, ना कोई और साक्ष्य होता है, ना कोई जसमीत गवाह होता है, केवल लड़की के बयान होता है। उस बयान के आधार पे आप उम्र कैद की सजा सुना दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? देश है ये? अच्छा, कानून मजाक चल रहा तो है? ये बताइए, जब उनके और दूसरा दूसरा केस के बारे में बात कर लेते हैं। एक दूसरा केस जोधपुर में होता है, जिसमें पॉस्को कानून लगता है उनके ऊपर। 18 साल से कम उम्र की लड़की होती है, वो बोलती है हमारे साथ रेप हुआ है। रेप हुआ है तो रहने वाली होती है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की, और क्या कहते हैं, घटना होता है जोधपुर की, और जो मामला कहाँ दर्ज होता है, दिल्ली के कमला मार्केट में। तो ये क्या मजाक चल रहा है क्या? अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बताओ, जोधपुर में थाना नहीं था क्या? पुलिस स्टेशन है कि नहीं जोधपुर में? नहीं, है कि नहीं? ये तो आप शाहजहांपुर में पुलिस स्टेशन है कि नहीं है? नहीं, है ना? बिल्कुल है हर तो फिर जगह। यहाँ आके कराने की क्या जरूरत है भाई? ये क्या, वो भी 2:30 बजे रात में, 2:30 बजे रात में। और उसमें जब मेडिकल रिपोर्ट होता है ना, मेडिकल टेस्ट होता है, तो लड़की की कुमार सुरक्षित रहता है और उनके शरीर पे कोई खरोच नहीं होती है। उस केस में भी उम्र कैद, इससे कम कोई सजा ही नहीं लगता है अपने देश में, लगता है। अब कुछ लोगों की सोच है वो ये भी है कि लोग उनका सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो एक धर्म के तौर पर जो थोड़ी धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका सपोर्ट है, ऐसा भी है। अभी तक जो हमारे एक भी बात ऐसा लगा कि हम धर्म के आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो ये बताए ना कि भाई कानून में ये कहाँ है, 5 दिन बाद रेप का मुकदमा दर्ज, इसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, क्या कहते हैं, 12 साल पुराना रेप का मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई जसमीत गवाह नहीं, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं, कोई सीसीटीवी फोटोज नहीं। ये कहाँ से धार्मिक बात से आपको लग रहा है कि समर्थन कर रहे हैं भाई? चलिए, अब आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पे जैसे एकत्रित हुए हैं, उनके भी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको जानने वाले हैं, तो उनके लिए अब आप क्या सीबीआई की जांच करना चाहते हैं? देखो, हमने पहले बताया कि उनके जो लीगल टीम है वो भी उसमें शामिल है, जो उनके निकटवर्ती शिष्य है ना वो। जी। तो ऐसे में क्या रास्ता बचता है कि उस केस में जांच हो। सीबीआई से बड़ा हमारे देश में कोई और संस्था है नहीं जो जांच करती है। न हम लोग जो जांच कर पाते तो हम लोग खुद ही जांच कर लेते। तो जो उन लोगों की लीगल टीम है, क्या लगता है वो एक तरफा काम नहीं कर पा रही है? हमारा ही लीगल टीम, जो आसाराम जी की लीगल टीम है पक्षकार, वो सही से अपनी बात ही न्यायालय में नहीं रख रहा भाई साहब। इस कारण आसाराम जी जेल में है। और इसमें सरकार की भी कुछ हाथ है, और नेशनल मीडिया ने तो प्रोपेगेंडा फरमाया, तो उस पर जज पे दबाव है, तो उसकी वजह से ये इस तरह के फैसला आते तो हैं। इस सब चीजों के पीछे है कौन? वो कौन इंसान है या फिर वो कौन सी संस्था है जो इस चीज के पीछे है और जो चाहती है कि वो जेल के अंदर रहे, बाहर ना आए? पहला तो मैंने बताया कि जो उनके निकटवर्ती शिष्य हैं, जो उनके संपत्ति पे कब्जा चाहते हैं, पहला तो वो है। ठीक है, जिसमें से वो बच्ची, जो लड़की थी जो आरोप लगाने वाली, उसका बाप भी आश्रम का संचालक था, तो उसकी भी मंशा थी कि कुछ हड़प ले। एक दो और मिल हाँ, जाए। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि उसमें आश्रम में उन लोगों ने मिलकर कल की अवतार रचा था कि आसाराम जी का देहांत हो जाएगा ये केस होने से पहले। उसमें लड़की के बाप भी शामिल है कि वो
वो आसाराम जी जेल में चले, वो मर जाएंगे और एक बच्चा जन्म लेगा जो उनका वारिस होगा, और वो बच्चा उनके किसी एक लड़की की जो है उसके द्वारा पैदा होगा। वो बच्चा लड़की जो है संपर्क बनाने से नहीं, वैसे स्वतः पैदा हो जाएगा और वो बच्चा कल की अवतार होगा। इस तरह का अब जो आरोप लगा, मैंने षड्यंत्र रच के उनको मार देना चाहते थे, जब उसमें सफल नहीं हुए तब इस तरह का षड्यंत्र रचा गया और उनको जेल में डाल दिया गया। पहला तो ये है। दूसरी जो है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसको फंडिंग वो लोग कर रहे हैं इनको, जो जिनकी नज़र जो है, जिसके वजह कौन से, सी कंपनी है? जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जिसको आसाराम जी से दिक्कत है, जैसे अब करोड़ लोग जुड़े आसाराम जी से और उनको भाव देते हैं बापू जी को, तो वो उनके कहने से दारू नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, पान मसाला नहीं खाते, अंग्रेजी दवाई को भैया नहीं, हम अंग्रेजी नहीं खाएंगे भैया, हम वैक्सीन नहीं लेंगे भैया, हमको नहीं चाहिए। तो उन कंपनियों को जो एक ग्राहक जो है वो टूट रहा है ना, तो वो लोग चलो हम लोग तुमको सहयोग करते हैं, फंडिंग ले लो और इनको जेल में रखो, तुम आश्रम की संपत्ति भी रख लो, और जो है सरकार भी मौज में है कि भैया पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब उन्होंने फंसा दिया कांग्रेस के समय फंसे बापूजी, तो सब लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए, इतने लोग कि भाई कांग्रेस ने फंसाया, तो स्वतः सारा वोट बीजेपी को चला गया। तो बीजेपी बोला इसी बहती गंगा में हम भी हाथ धोए, रहने दो भाई, हमको क्या लेना देना है। बीजेपी उनको बाहर क्यों नहीं लाना चाहिए? बीजेपी तो चाहेगी। क्यों चाहेगी भाई, उनको क्या मिला, उनके वोटर जो थे बापू के वोट जी, वो अब उनके ही हो गए पक्के, क्योंकि कांग्रेस ने फंसाया, ऐसा माहौल फैल गया सब पूरे दुनिया में, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, और सब वोटर उनके ही हो गए हैं, सब उनको वोट मिल रहा है, उनको वोट के सिवा और कुछ चाहिए नहीं हम लोगों से, तो वो अपने तमाशा कर रहे हैं। अब आपकी उम्मीद किस पर टिकी है? कौन आपका साथ देगा और कौन उनको रिहाई हमारा कराएगा? कोई साथ ना दे, हम नहीं बोल रहे कोई हमें साथ दे दो, हम बोल रहे हैं ईमानदारी से इसके इतने जांच करवा लो, देख लो दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। तो कोई मजाक चल रहा है क्या? आपको नहीं लग रहा मजाक हो रहा है? चलिए, तो ये थी पूरी बातचीत। देखिए इस वीडियो को, दिखाइए लोगों को और बताइए कि सच्चाई क्या है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, क्या वही सच है, या इस माध्यम से इस मुद्दे पे जो उन्होंने आपको फैक्ट बताए, तर्क बताए, उनको भी एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए और देखिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। देखते रहिए इंडिया स्टोरी। मिलते एक नई खबर, एक नई ऊर्जा और एक नई तस्वीर के साथ। मुझे लिंक भेज देना भाई।